हाँ तो बच्चों, विद्युत धारिता में हमने जो पिछले टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने माध्यम का प्रभाव देखा था। पर होता क्या है, माध्यम कई प्रकार से संधारित्र के अंदर भरे जाते हैं। 3 तरीके से माध्यमों को भरा जाता है। उन तीनों के बारे में हमें आज बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब माध्यम पूर्णतः भरा हो, प्लेटों के मध्य में पूरी तरीके से भरा हो। जब माध्यम प्लेटों के मध्य में पूरी तरीके से भरा हो, इसका क्या बनता है वो देखो। सिचुएशन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और हमने ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है। और हमने पूरी की पूरी प्लेटों के बीच में कंप्लीट क्या भर दिया है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम इनके अंदर भर दिया है। एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम इनके अंदर हमने भर दिया है। तो ऐसा भरने से अब क्या हुआ है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वही ईवीसी, मैंने आपको बता ही रखा है, पहले ई फिर वी फिर सी, यही तरीका होता है। पहले क्या निकालोगे ई, फिर क्या निकालोगे वी मतलब विभवांतर, फिर क्या निकालोगे सी। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र इसका आएगा ई इज इक्वल टू, वैसे होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखना जब ये खाली था तब ई इतना आया था, लेकिन अब माध्यम में है तो साथ में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो ई जो आएगा यहाँ माध्यम के अंदर वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिख देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम वी निकालेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर वी आता है ई इंटू डी से, तो इस ई का गुणा कर देंगे डी से, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये वी आ जाएगा। फिर निकालेंगे धारिता, तो सी निकालेंगे क्यू अपॉन वी से, तो क्यू और वी की वैल्यू डाल देंगे ये पूरी, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्यू से क्यू कट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। इसको हम एप्सिलॉन आर को अलग से लिख के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को अलग से लिख देंगे, जो कि हो जाएगा सी। ये सी एम आ रहा है, सी मीडियम, तो ये सी मीडियम आ जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू सी। जब पूरी तरीके से भरा हुआ है तब हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। आपने समझा, जब खाली था तो विद्युत क्षेत्र था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर अब इसकी प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से जब एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम को भर देंगे, तो अब माध्यम आते ही आपको पता है एप्सिलॉन नॉट के साथ फ्री में क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आर आ जाता है। तो अब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगा। सिग्मा को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यू अपॉन ए। तो ये पहला काम हमारा ई हो गया। फिर वी कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में बताया था, जो भी ई होता है उसमें डी का गुणा कर देते हैं, दूरी का। तो ई में डी का गुणा करके वी आ गया। अब सी कैसे निकालते हैं, अब माध्यम में निकल रहा है इसलिए मैंने इसको सी एम बोल दिया है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि सी जो निकाला था वो था निर्वात में, तो माध्यम में क्या हो गया, सी एम क्यू बटा वी। ये वी का मान यहाँ रख दें। आप चाहो तो यहाँ पे भी वी एम लिख सकते हो, यहाँ पे ई एम लिख सकते हो, ये सब मीडियम का है, ठीक है। तो ये क्यू से क्यू कट हो गया और ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया, तो हमारे पास ये आ गया। एप्सिलॉन आर को हमने बाहर लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, जो कि हो गया सी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता बराबर परावैद्युतांक इंटू निर्वात में धारिता। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छा है, बोर्ड में कई बार इससे न्यूमेरिकल बन चुके हैं। माध्यम में धारिता बराबर परावैद्युतांक इंटू निर्वात में धारिता, इस तरीके से हमें मिला। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो एप्सिलॉन आर है ना, ये एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है। एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो सी एम हमेशा सी से बड़ा आएगा। भाई मान लो सी 5 है और ये 1 से बड़ा यानी 2 है,
तो दोनों का जब गुणा करोगे तो 10, 5, ये 2, इन दोनों का गुणा किया 10, तो 10 बढ़ा के 5 बढ़ा, 10 बढ़ा। तो Cm हमेशा C से बड़ा होता है। उसका कारण क्योंकि एप्सिलॉन r हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा कभी भी नहीं होगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो जब ये 1 से बड़ा होगा तो Cm हमेशा C से बड़ा आएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में धारिता बढ़ जाती है। जैसे ही हम इसके अंदर माध्यम डालते हैं तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। तो पिछले केस में भी हमने यही पढ़ा था और आज भी हमने यही पढ़ा है जब हमने इसको पूर्णतः भरा, पूरा भरा। तो पहला केस हमारा कंप्लीट है। जब इसको पूरा भरा जाता है तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, Cm बराबर एप्सिलॉन r इंटू सी। अब सेकंड आता है कि अगर ये अंशतः भरा हो, पूरा ना भरा हो के अंशतः या आंशिक रूप से भरा हो। अब इसका क्या मतलब है वो समझो। ये सेकंड पॉइंट है। माध्यम भर रहे हैं हम तरीके से। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इसके अंदर हमने केवल इतनी सी जगह में माध्यम को भरा है। ये माध्यम भर दिया हमने, प्लेट है ये माध्यम की, और ये है एप्सिलॉन r परावैद्युता। तो जो दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है वो तो है d, और ये प्लेट है t मोटाई की, केवल उससे थोड़ी छोटी है ये प्लेट। क्लियर है कहानी। ये तो प्लस माइनस जो संधारित्र की प्लेटें होती है, इसके बीच में एप्सिलॉन r परावैद्युता की और t मोटाई की पट्टिका डाल दी है हमने। तो इसमें देखो वायु भी आ रही है और माध्यम भी आ रहा है। निर्वात बोल लो, वायु बोल लो, एक ही बात है, उसके लिए कोई अलग नहीं होता। तो निर्वात और माध्यम दोनों है इसके अंदर, तो इसे हम बोलेंगे ये अंशतः भरा है। इससे पहले केस में पूरे में माध्यम ही माध्यम था, निर्वात गायब था, और उससे भी पहले सिर्फ निर्वात ही निर्वात था। तो निर्वात में धारिता पढ़ ली, माध्यम पूरी तरीके से भरा तो पढ़ ली धारिता। अब अगर दोनों हो, निर्वात भी हो कुछ जगह पर और कुछ जगह पर माध्यम भी हो, तो धारिता कैसे निकाली जाएगी वो हमें समझना है। तरीका वही याद रखना, ई वी सी। ठीक है, तरीका यही रहेगा। पहले ई निकालेंगे, फिर वी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। तो ई की बात मैं सबसे पहले करता हूं। माना निर्वात में विद्युत क्षेत्र, माना निर्वात में विद्युत क्षेत्र है ई नॉट, तथा माध्यम में विद्युत क्षेत्र है ई। भाई दो जगह हैं यहाँ पर कुछ जगह पे निर्वात है और कुछ जगह पे माध्यम है। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र यहाँ और यहाँ तो है ई नॉट, और यहाँ बीच वाली जगह पर कितना है ई। ये हमने माना सबसे पहले। अब ये जो ई है इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और ई नॉट का फॉर्मूला होता है जो कि आप जानते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको सेकंड। तो इनको पहले समझ लो दोनों फार्मूलों को। ये तो आप पहले समझ, पहले जो सबसे पहला केस था जिसमें निर्वात ही निर्वात था, कुछ भी नहीं था, तो कितना आया था ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हमने क्या लिखा था, क्यू अपॉन ए। तो ये तो ई नॉट होता है। अब ये जो माध्यम है इसमें विद्युत क्षेत्र होता है ई, जिसका फॉर्मूला ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। मतलब माध्यम के विद्युत क्षेत्र में अगर एप्सिलॉन आर को भाग लगा दो तो हमें निर्वात के विद्युत क्षेत्र में अगर माध्यम की विद्युतशीलता का भाग लगा दो, माध्यम के परावैद्युतांक का, तो हमें माध्यम का विद्युत क्षेत्र मिल जाता है। ये वैसा ही है जैसे बल का होता है। बल में भी यही होता है, माध्यम में बल निकालना है तो निर्वात के बल में एप्सिलॉन आर का भाग लगा देते हैं। ये आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर परावैद्युतांक वाले टॉपिक में। तो उसी तरीके से ये माध्यम में बल था, ये माध्यम की विद्युत क्षेत्र है। ये निर्वात में बल था, ये निर्वात का विद्युत क्षेत्र है, और अपॉन में एप्सिलॉन आर आ गया। दोनों एक जैसे फॉर्मूले हैं। ये बल के लिए होता है और ये विद्युत क्षेत्र के लिए होता है। तो ये दो काम हमने सबसे पहले किसके कर लिए, ई के। ई का काम कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए बच्चों हमें जो विभवांतर V निकालेंगे वो हमें ये और ये दोनों को प्लस करना होगा। कैसे, निर्वात में विभवांतर
निर्वात में विभवांतर निकालेंगे प्लस माध्यम में विभवांतर, दोनों जगह पर हमें विभवांतर को प्लस करना होगा। तो V बराबर, अब मैंने बताया है विभवांतर निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, E इंटू डी। V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। सबसे पहले किस में निकाल रहे हो आप विभवांतर, निर्वात में, तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र कितना है, E नॉट, और निर्वात की दूरी कितनी है, निर्वात यहाँ और यहाँ पर है, तो ये दूरी कैसे निकालोगे, टोटल दूरी D, इसमें से अगर T को माइनस कर दें तो निर्वात आ जाएगा, भाई टोटल दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, उसमें से निर्वात, उसने माध्यम ने कितना घेर रखा है, T माध्यम ने घेर रखा है, तो बचा हुआ निर्वात ही है, तो निर्वात की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, D माइनस टी, प्लस माध्यम में विभवांतर निकालोगे तो माध्यम का विद्युत क्षेत्र और माध्यम की दूरी, अब माध्यम की दूरी कितनी है, T, माध्यम का विद्युत क्षेत्र कितना है, E, क्लियर है। जब निर्वात में विद्युत विभवांतर निकालोगे तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र और निर्वात की दूरी आएगी, जब माध्यम में विभवांतर निकालोगे तो माध्यम का विद्युत क्षेत्र और माध्यम की दूरी आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम E को क्या लिख देंगे, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके दो का। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, E नॉट, और यहां बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। E नॉट को इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ E नॉट के मान में कर देंगे तो E नॉट आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ हमने E नॉट का मान रख दिया, ये हमारे पास आ गया V, ये हमारा V का भी काम हो गया। तो समझ गए, पहले E दोनों में मानो, निर्वात में अलग मानो, माध्यम में अलग मानो। निर्वात वाले का फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला भी लिखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये बाद में काम आ गया, और माध्यम का भी आप लिखो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये सब यहाँ काम आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला तो यहाँ काम आ गया और ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम आ गया, ठीक है, तो ये दो जगह पर ये फॉर्मूले काम आ जाएंगे। इसके बाद जब V निकालोगे तो V दोनों जगह निकलेगा, निर्वात में भी और माध्यम में भी। फॉर्मूला वही रहेगा, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ये माध्यम का विद्युत क्षेत्र इंटू माध्यम की दूरी, इसकी वैल्यू यहाँ डाली, इसमें से E नॉट कॉमन लिया, E नॉट की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दी, तो ये हमारे पास V आ गया। अब निकालना है लास्ट में C, लास्ट C, तो C कैसे निकालते हैं तो अब आपको पता ही है। तो अब हम C निकालने के लिए फॉर्मूला निकालेंगे Q बटा V, और Q में V का भाग लगा देंगे, ये पूरा V का भाग लगा रहा हूं मैं इसमें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कट हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। आप चाहो तो यहाँ पर D माइनस टी को कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से, तो माइनस टी जब कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 और यहाँ माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास इस कंडीशन में धारिता आ जाएगी। ठीक है, क्या किया आपने, अब धारिता निकाली Q अपॉन V से, V की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 से डाल दी, Q से Q कट हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में था, ऊपर चला जाता है ये सबसे ऊपर, और ये D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाएगा। D माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, अब यहाँ माइनस कॉमन आया इसलिए साइन चेंज हो गया है, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास जब हम अंशतः भरते हैं, इसको पूरा नहीं भरते हैं, तो उस तरीके से हम धारिता इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये है, और एक अब जो तीसरा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो ये 3 तरीके के होते हैं, किस तरीके से माध्यम भरा, हमने पहले पूरा भरा, अब हमने एक केवल पट्टिका डाली है, आंशिक रूप से भरा है, अब हम बहुत सारी पट्टिकाएं डाल देंगे अलग अलग माध्यम की, किसी का परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 होगा, किसी का एप्सिलॉन R2 होगा। निकालने का तरीका यही रहेगा, आप चाहो तो इसको इजीली समझ भी सकते हो, लेकिन आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, इसको देख लो अच्छी तरह।